अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहां इस जदीद दौर में भी जड़ी बूटियों और पुराने तरीके से इलाज किया जाता है। इस मुल्क में पब्लिक मकामात पर लड़की का हाथ पकड़कर चलने पर पाबंदी है। मौजूदा 21वीं सदी में भी ये मुल्क नस्ली तासुब का शिकार है। शाही ख़ानदान और इशराफिया का शुमार तालीमी, कारोबारी और सरकारी पेशे में आला दर्जे पर किया जाता है। बाज़ाब्ता तौर पर टोगोलीज रिपब्लिक कहलाने वाला ये मुल्क मगरबी अफ्रीका का एक करीब और पसमानदा मुल्क है। 1960 से पहले ये मुल्क टोगोलैंड कहलाया जाता था, एक ऐसा मुल्क जो 16वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोपीय ममालिक के लिए गुलामों की तिजारत के लिहाज से सोने की चिड़िया जैसी अहमियत रखता था। इस मुल्क में 29% ईसाई, 20% मुसलमान और 51% दीगर मकामी मजहब मानने वाले लोग आबाद हैं। टोगो में हर साल 1 जनवरी और 27 अप्रैल को खुशी के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ की मकामी ज़ुबान में टोगो का लफ्ज़ी मतलब समंदर का घर बनता है। ये मुल्क अफ्रीका का एक गरीब और पसमानदा मुल्क है। मुल्क की आबादी का 37% हिस्सा खुराक की कमी का शिकार है। इस मुल्क में अफरात ज़र की शरह 1% है। यहाँ पर वोट डालने की उम्र की हद 17 साल है। टोगो में एक औरत 21 साल की उम्र में औसत पहला बच्चा पैदा करती है। टोगो की अक्सरियत देहात और दूर दराज के मकामात पर रहती है। यहाँ आज भी कदीम कबायली निज़ाम राइज है। इस मुल्क में एक औरत ज़िंदगी में औसत 4 बच्चे पैदा करती है। तमाम अफ्रीकी ममालिक की तरह यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज़ HIV एड्स है। यहाँ पर मर्दों में औसत उम्र 54 साल जबकि औरतों में औसत उम्र 57 साल पाई जाती है। टोगो का कुल रकबा 56,785 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी तकरीबन 90,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की आबादी का 35% हिस्सा शहरी इलाकों और 65% लोग दई इलाकों में आबाद हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत लुमे है। लुमे से नज़दीक तरीन बेनिन का कैपिटल पोर्टो नोवो 161 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। टोगो में जमहूरियत कायम है, लेकिन यहाँ एक अरसे तक इक़्तिदार पर फौज काबिज़ रही। आइन के मुताबिक सदर सरबराही मुमलिकत होता है और इसका इंतखाब 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन कबायली सरदारों और बाअसर ख़ानदानों के बगैर यहाँ की हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं। टोगो की सबसे बड़ी दौलत यहाँ पर पाए जाने वाले फास्फेट के ज़ख़ायर हैं। कॉफ़ी, कोका, कपास, मकई और चावल यहाँ की ज़रई पैदावार हैं। इस इलाके में 11वीं से 16वीं सदी के दौरान मुख्तलिफ कबाइल आकर आबाद हुए। पहली दफ़ा इस खित्ते में पुर्तगाली मुहिमजुओं ने 1409 ईस्वी में कदम रखा। 16वीं सदी ईस्वी में यहाँ के साहिली इलाकों से ग़ुलामों की तिजारत शुरू हुई। 1884 में जर्मनी ने टोगो के साहिली इलाकों का कंट्रोल हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को अपने ज़ेरे कंट्रोल कर लिया। टोगो के मशरकी इलाकों पर जर्मनी और मगरबी इलाकों पर फ्रांस और बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। 1905 में जर्मनी ने टोगोलैंड पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जर्मनी ने यहाँ पर मुख्तलिफ कवानीन राइज किए, जिससे मकामी आबादी में टैक्स के निज़ाम में इजाफ़ा किया गया। जर्मनी ने यहाँ पर रेलवे का अच्छा निज़ाम बिछाया। पहली जंग अजीम के दौरान बरतानिया और फ्रांस ने टोगो पर हमला किया और इसे जर्मनी से छीन लिया और ये मुल्क दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम हो गया। मगरबी हिस्से पर बरतानिया और मशरकी हिस्से पर फ्रांस काबिज़ हो गया। 1959 में टोगो को फ्रांसीसी कंट्रोल में बाख्तियार बना दिया गया। 27 अप्रैल 1960 को टोगो ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। कोकोआ, कॉफ़ी और कॉटन यहाँ की बरामदात का 20% से ज़ायद हैं। टोगो दुनिया में सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चों में शरह अमवात है। यहाँ पर हर 1000 बच्चों में से 100 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले मौत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर शरह तालीम इंतहाई कम है। इस मुल्क की गवर्नमेंट तालीमी बजट के लिए मतलूबा रकम का सिर्फ 25% अदा करती है। जराइम की रेशो बहुत ज़्यादा है। दुनिया के गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में टोगो का शुमार इंतहाई निचले दर्जे पर होता है। इंसानी स्मगलिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। टोगो का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमवात HIV एड्स की वजह से होती हैं। इस मुल्क में मौजूद पक्के रोड्स की लंबाई 11,652 किलोमीटर है। इस मुल्क में 8 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं। टोगो में मौजूद रेलवे ट्रैक की लंबाई 568 किलोमीटर है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम राइज है। टोगो की बेनिन से मिलने वाली सरहद की लंबाई 644 किलोमीटर, बर्किना फासो 126 किलोमीटर और घाना से 870 किलोमीटर इसकी सरहद मिलती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट आगाओ है। इस चोटी की सतह समंदर से ऊंचाई 3000 फीट से ज़्यादा है। टोगो का 37,200 स्क्वायर किलोमीटर रकबा ज़रई है, जो कुल मुल्क की रकबे का 44% बनता है। यहाँ पर टैक्स की शरह 18% है। मुल्क की इकॉनमी का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। टोगो में औसत IQ लेवल 70 है। इस मुल्क में एक शख्स सालाना 2.3 लीटर तक शराब पी जाता है।
ہر سال 1000 سے زائد افراد روڈ ایکسیڈنٹس میں مر جاتے ہیں۔ ملک کی آبادی کے 74% کی روزانہ آمدنی $3 سے کم ہے۔ ہر 1 کلومیٹر میں اوسط 103 افراد آباد ہیں۔ یہاں پر ہر سال 2.5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 50,000 افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک شخص ماہانہ اوسط 26 سگریٹ پی جاتا ہے۔ ٹوگو میں کل رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 58,000 ہے۔ ہر 1000 افراد کو صرف 8 گاڑیاں دستیاب ہیں۔ اس ملک میں موجود ویب سائٹس کی تعداد 530 ہے۔ ملک کی آبادی کے صرف 13% لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے۔ یہ ملک افریقہ کا لمبا ترین ملک ہے۔ ایک غریب اور پسماندہ ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے زیادہ تر گھر کچے اور مٹی سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے لمبا دریا مونو ہے۔ اس دریا کی لمبائی 400 کلومیٹر ہے۔ ملک میں 3 نیشنل پارکس اور 84 جنگلات موجود ہیں۔ اس ملک کی سب سے بڑی جھیل ٹوگو ہے۔ ٹوگو کی ساحلی پٹی کی لمبائی 56 کلومیٹر ہے۔ ملکی علاقے کا 28% حفاظتی اماج گاہوں پر مشتمل ہے۔ ٹوگو کا جھنڈا سبز، پیلے اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ جھنڈے کے درمیان میں سفید رنگ کا ستارہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ یہاں کی کرنسی فرانسیسی فرینک ہے۔ شمالی ٹوگو میں موجود بعض قومیں مٹی سے قلعے جیسے گھر بناتی ہیں، جنہیں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ ٹوگو ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ کافی زیادہ متنوع ملک ہے۔ افریقہ میں اسلام کی روشنی پھیلی تو اس سرزمین پر بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ تاہم آج یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، جبکہ کوٹو کولی قبیلہ سب سے بڑا مسلمان گروہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں غربت اور بدحالی کا راج ہے اور لوگ صحت و تعلیم سمیت دیگر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ بے روزگاری اور ناخواندگی کے علاوہ لوگ رہائش، رہن سہن اور غذا کی خوراک کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں قبائلی رسم و رواج، خوشی و غمی کی مناسبت سے قدیم روایتی طور طریقے، ناچ گانے، کھیل کود سمیت کئی روایات موجود ہیں۔ ٹوگو میں ووڈو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک روحانی پیشہ ہے، خاص طور پر ملک کے جنوبی علاقوں میں۔ اس ملک کی 60% سے زائد آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ یہ ملک نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ٹوگو کے کئی نسلی گروہ جنگلات، درختوں اور پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض دیہاتوں میں ایسے جنگلات موجود ہیں جہاں داخلہ سخت منع ہے کیونکہ انہیں روحانی مقامات سمجھا جاتا ہے۔ ٹوگو کے پہلے صدر افریقہ کے اتحاد اور آزادی کے بڑے حامی تھے۔ انہیں 1963 میں قتل کر دیا گیا، لیکن وہ آج بھی ایک دور اندیش اور افریقن رہنما کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ٹوگو میں بچوں کے نام عام طور پر پیدائش کے دن، حالات یا موسم کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ پیر کو پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام کوسی یا اڈوجوار ہو سکتا ہے۔ ٹوگو کے دارالحکومت لومے میں واقع گرینڈ مارکیٹ ایک مشہور کاروباری مرکز ہے جہاں نہ صرف ٹوگولیز بلکہ بین الاقوامی تاجر بھی آتے ہیں۔ یہاں جادوئی جڑی بوٹیوں سے لے کر فرانسیسی فیشن تک سب کچھ ملتا ہے۔ اگرچہ ٹوگو میں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں، لیکن جھگڑوں سے بچنے اور مہمانوں کی عزت کرنے کی روایات بہت مضبوط ہیں۔ اکثر دیہاتوں میں مہمانوں کے لیے الگ جگہ اور کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ٹوگولیز لوگ کم از کم 3 زبانیں جانتے ہیں۔ اپنی مادری زبان، ایک قومی زبان جسے ایوے یا قبائی کہا جاتا ہے، اور فرانسیسی جو سرکاری زبان ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو افریقہ میں واقع ایک ملک ٹوگو کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور ایکس پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارے چینل فلائنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔